बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका पाम है। तो हम इनके हाथ की लाइंस को आज रीड करेंगे, देखेंगे कि इनके हाथ में क्या बहुत अच्छे साइन हैं या कुछ बुरे साइन हैं, सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका हल्का सा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। बाकी ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। मज़ीद हम इनके हाथ में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इनकी लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन शुरू में थोड़े से कट भी हैं और ये मरीख मनफी का उबार है, तो यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। जब यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरें मरीख मनफी पे, तो इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है। ऐसे लोगों के अंदर ज़िद भी बड़ी होती है, ईगो भी बड़ी होती है। तो कम से कम गुस्सा ज़रूर होता है, ईगो ना भी हो तो लेकिन गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है और ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और अपने गुस्से और जज्बात में आके कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जुपिटर पे एक खड़ी लाइनें बहुत ही वाज़े हैं। ये वाली लाइन देखें आप, ये खड़ी लाइनें जो होती हैं, अगर आपके हाथ में ये लाइंस हों जुपिटर पे, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। अगर बिज़नेस करेंगे तो हायर लेवल का कोई बिज़नेस करेंगे और अगर ये जॉब करेंगे तो जॉब भी इनको बहुत अच्छी मिल जाती है और कम से कम 19वें 20वें ग्रेड तक ये चले जाते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर इनकी लाइंस की बात की जाए तो ये रिंग ऑफ सॉलोमन की लाइन बन रही हैं जुपिटर माउंट पे। अगर आपकी शहादत की उंगली पे ये इस तरह की लाइन बन रही हो, ये वाला एक रिंग बन रहा हो, तो ये होता है रिंग ऑफ सॉलोमन। तो ऐसे लोगों में रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये इस चीज़ का साइन होता है। मज़ीद हम देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या अच्छे या बुरे साइन नज़र आते हैं। अगर आप इनकी वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, काफ़ी उभरा हुआ है, बेहतर है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। ये ज़िंदगी की आसाइशों की लाइनें होती हैं अगर आपके हाथ में ये इस तरह की गहरी लाइनें मौजूद हों। और इसके अलावा यहाँ पे ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अब अगर इनकी लाइफ लाइन की बात की जाए तो शुरू में थोड़ी सी लाइफ लाइन डिस्टर्ब है। यहाँ पे देखें ना, कट्स हैं और मदम भी है। तो बचपन में हो सकता है इन्होंने बीमारी देखी हो या हो सकता है इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, तो बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही है और यहाँ से फिर लाइफ लाइन बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आती है। तो जब इतनी लंबी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक आए तो कम से कम 80 से 90 साल तक इंसान की एज होती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। और इसके अलावा अगर हम इनके जुपिटर माउंट पे बात करें तो जुपिटर पे मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छी लाइंस हैं। रिंग ऑफ सॉलोमन बन रहा है, ये रिंग ऑफ सॉलोमन बन रहा है इनका, और ये इस तरह का एक स्क्वायर भी बन रहा है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जुपिटर पे जब ट्रायंगल भी बन रहा हो, इस तरह का स्क्वायर साइन भी बन रहा हो और फिर ये पर खड़ी लाइनें मौजूद हों, तो ये सारे साइन अच्छे साइन होते हैं जो इंसान को रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, इज़्ज़त, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता होता है। ये बड़े अच्छे साइन हैं। और इसके बाद अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन पे ये राहु लाइन, ये मार्स लाइन है। गुस्से की वजह से या जज्बात में आके ये कोई गलत डिसीजन लेंगे। तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में भी कोई गलत फ़ैसला ये कर सकते हैं। उसके अलावा ये फिर 35-40 पे भी और 27-28 पे भी और फिर 47-50 के करीब भी ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बन सकते हैं।
ये राहु लाइनें हैं, तो ये भी बता रही हैं कि तकरीबन 20 साल की उम्र में नुकसान होगा, फिर 25 से 30 साल की उम्र में, फिर 35 से 40 साल की उम्र में, फिर 45 में, फिर 50 के करीब जाके। तो नुकसानात की ये लाइनें होती हैं, कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई अपनों की तरफ से धोखा मिल जाता है। कभी कभी इंसान किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, वहाँ से इंसान को धोखा मिल जाता है। तो राहु लाइन्स जो होती हैं वो हमें अपने ही रिश्तों से जो दुख तकलीफ़ें मिलती हैं, ये उसकी लाइनें होती हैं। अब अगर इनके हम केटू माउंट की बात करें तो केटू माउंट पर इनके बड़े अच्छे साइन मौजूद हैं। अगर आप बहुत बारीकी से गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत फिश साइन बन रहा है इनका। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत साइन इनकी लाइफ लाइन के साथ ये वाला स्क्वायर बन रहा है। फिर यहाँ पे एक फ़िश बन रही है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत साइन जो है ना इनके हाथ में हमेशा होते हैं। तो जब आपके पास केटू माउंट पर इतनी बड़ी फ़िश का साइन मिल जाए आपको, तो ये इस चीज़ का साइन होता है, और ये वाली ट्रायंगल आपको मिल जाए, तो ये ऐसे इंसान के बारे में आप बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि ये बंदा हायर लेवल का बिजनेसमैन बनेगा और ज़िंदगी में ये करोड़ों रुपया कमाएगा। तो ये तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए का लॉस भी कर चुके हैं, 30 से 40 करोड़ का। तो उस हिसाब से आप देख लेंगे इन्होंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया भी है और बहुत पैसा इन्होंने ज़ाया भी किया है। तो जिन लोगों ने देखना हो कि जनाब करोड़पति इंसान का हाथ पे किस तरह की लाइंस होती हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा बेस्ट हाथ है। आप इस हाथ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम पहले कर लें लक लाइन को, इस एरिए को, ताकि हम इस लाइन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए ये इनकी लक लाइन है, और लक लाइन देखिए 50 तक तो बिल्कुल कहीं पे ब्रेक नहीं होती। अब इसी लक लाइन के साथ अगर यहाँ पे ट्रायंगल जुड़ते हैं, और ये एक लाइफ लाइन है, ये ट्रायंगल भी इंसान को रुपया पैसा देती है। अब अगर बारीकी से आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा फिश साइन बन रहा है। फिर यहाँ से एक ट्रैवल लाइन, कभी कभी ये रिलेशंस की लाइन भी होती है। तो यहाँ से ये लक लाइन के साथ जुड़ रही है, हल्का सा इसको काट भी रही है। तो इसका मतलब ये कि जो भी इनकी पहली मैरिज होगी वो टूट जाएगी। तो 100% इनकी पहली मैरिज टूटेगी, और उसके बाद ये रिलेशन की लाइन है, सफ़र की लाइन नहीं है। सफ़र की लाइनें इनके हाथ में मज़ीद बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रैवल लाइंस काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी दुनिया घूम चुके हैं। इस वक्त भी ये बाहर के मुल्क ही हैं। कंट्री का नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंसान की एक होती है पर्सनल लाइफ होती है। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना पसंद नहीं करते। इन्होंने सिर्फ अपने हाथ को शो करने की इजाज़त दी है, तो हम फिर इसी पे बात करेंगे। तो चलिए मज़ीद हम इनके हाथ में देखते हैं कि क्या कुछ अच्छे साइन नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी लक लाइन है। तो यहाँ से ये ख़त मरकरी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर ये एक मनी ट्रायंगल इनका बन गया है। फिर इस मनी ट्रायंगल के अंदर एक फिश साइन है, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर साइन बन रहा है। तो देखेंगे ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन गए हैं। तो जब आपके ट्रायंगल के अंदर फ़िश का साइन भी हो, फिर ऐसे इस ट्रायंगल के साथ ऐसे लाइनें जुड़ रही हों, और देखिए ये मून पे एक फ़िश का साइन बन रहा है, तो ये भी ट्रैवल करवाता है। ये वाला जो फ़िश साइन है ये भी ट्रैवल करवाता है, ये लाइनें सफ़र करवाती हैं। तो ये तकरीबन सारी दुनिया तकरीबन ये घूमे हुए हैं, और बाकी आगे भी ये ज़िंदगी में सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे। और ये ट्रायंगल इनका बताता है कि ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, और फिर यहाँ पे एक हल्की सी ऐसे एक फिश का साइन बन रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके हाथ में साइन है। ये एक दिमाग की लाइन से निकल के लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी इनकी कामयाबियों का साइन है। ये इनकी शोहरत की लकीर है, और ये भी यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। फिर ये शोहरत की लाइन है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और ज़िंदगी में ये बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि इनको किस किस जगह पे लॉस हुए,
क्योंकि ये कह रहे थे कि 30 से 40 करोड़ तक इनको लॉस हुआ है, तो वो हम लॉस देखेंगे कि लॉस जो है वो किस किस जगह पे इनको ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो इस लाइन ने काटा है, फिर इस लाइन ने भी इनको काटा है, लक लाइन को, फिर इस लाइन ने ऐसे काटा है, फिर इस लाइन ने ऐसे काटा है, फिर यहाँ पर भी कुछ लाइनों ने काटा है। तो ये वाला जो एरिया है ना लॉस वाला, तकरीबन आप कह लें कि पहला लॉस इनको तकरीबन कह लें कि 27-28 साल की एज में हुआ है, दूसरा लॉस तकरीबन 30 साल की एज में, फिर तीसरा लॉस इनका 35 साल की एज में, फिर 40 साल की एज में, 40 से 45 साल की एज में, और जो लास्ट लॉस हुआ है वो तकरीबन कह लें कि 50 साल की एज में। तो ये टाइमिंग तकरीबन बनती है 28 और उसके बाद 30, फिर 35 के करीब, फिर 45 के करीब और फिर 50 के करीब। तो कहने का मकसद ये कि लॉसेस इनके बिल्कुल आपके सामने हैं। जिस जिस जगह पे लाइन किस्मत की लाइन को काट रही होती है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक लाइन ने काटा ऐसे करके, तो यहाँ पे इनका बड़ा लॉस हो गया है तकरीबन 28 से 30 साल की एज में। फिर यहाँ पे एक लाइन ने काटा है तो ये 35 साल एज बनती है। फिर यहाँ पर एक लाइन ने काटा है तो ये 50 के करीब, 47 से 50 के करीब इनका लॉस हुआ है। तो लॉस इनके काफ़ी हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये इन्होंने ज़िंदगी में तरक्की भी बहुत की है। तो अब इनकी जो मेन लाइंस हैं इधर देख लेते हैं। सन लाइन पे देखेंगे तो सन लाइन पे ये शोहरत की लाइन है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ये बन रहा है, किस्मत की लकीर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। जुपिटर पे ये खड़ी लाइनें हैं, ये रिंग ऑफ सलमन भी बन रहा है। इसी तरह मरकरी पे ये खड़ी लाइनें जो होती हैं मेडिकल स्टिग्मा होता है। ऐसे लोग बिज़नेस में भी बड़ी तरक्की करते हैं और ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और अपनी बातों से भी अगले दूसरे बंदे को हौसला देते हैं, रुपए पैसे से भी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ब्रेन लाइन पे यहाँ पे इनकी ज़हनी टेंशन इनको काफ़ी मिली हैं और 40 से 50 साल की एज में भी जाके इनको यहाँ पे एक स्टार सा बन रहा है। लेकिन ये जो स्टार होता है ब्रेन लाइन पे अच्छा नहीं माना जाता। ब्रेन लाइन पे अगर आपको स्टार नज़र आता है तो ये हमेशा आपकी ज़हनी टेंशनों में इजाफ़ा करेगा, आपकी परेशानियों में इजाफ़ा करेगा। तो तकरीबन कह लें कि 35 से लेके 50 के करीब इनकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। बल्कि 28 साल की एज से ही इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बनेंगे और जो तकरीबन 50 साल की एज तक तो लाजमी चलेंगे। और 50 के बाद आगे फिर इनकी लाइंस की पोजीशन अच्छी हो जाती है। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, रुपये पैसे के हवाले से भी और हर लिहाज से ये ज़िंदगी में दौलत कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे। और बुढ़ापा जो है इनका वह बड़ा शानदार है। 50 साल की उम्र के बाद ये मज़ीद ग्रूम करेंगे, मज़ीद अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जो इनके लॉसेस इस एरिए में हुए हैं तकरीबन 27-28 साल की एज से लेके 40-45 साल की एज तक, तो वो लॉसेस भी इंशाल्लाह ताला आगे ये रिकवर कर लेंगे। क्योंकि जब आपके पास यहाँ पर लक लाइन अच्छी हो, सन लाइन अच्छी हो, मेडिकल स्टिग्मा आपका बन रहा हो, जुपिटर पे आपकी ये खड़ी दो लाइनें मौजूद हो, तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं इनके पास। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर करेंगे और आगे ये बैंक बैलेंस फिर बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये इनकी मैरिज लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला इनका जो रिलेशन है ये उसकी लाइन है। पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो गया था, इनकी पहली शादी ब्रेक हुई है, फिर उन्होंने सेकंड मैरिज की है और सेकंड मैरिज जो है वो ठीक चल रही है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़िंदगी में कोई एक और बंदा आया है तो इन्होंने सेकंड मैरिज भी की है। इनकी पहली शादी नाकाम हुई है, फिर दूसरी शादी और फिर यहाँ पर ये तीसरी शादी। तो 100% ये ऐसा कर चुके हैं। इनकी पहली शादी नाकाम हुई है, फिर उन्होंने दूसरी शादी की है, ये जो मैंने आपको बताया है। इन्होंने दूसरी शादी की है और दूसरी शादी के बाद इन्होंने फिर तीसरी शादी भी की है।
तो पहली नाकाम हुई है और बाकी ये 2 शादियां कर चुके हैं और बकौल इनके कि ये काफ़ी खुश हैं, ठीक निज़ाम इनका चल रहा है, लेकिन शादी की लाइंस बता रही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी मैरिज लाइफ में रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी दूसरी शादी की लाइन है दूसरे हाथ में, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब आपको मैरिज लाइन बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसी हुई मिले और ये देखिए यहाँ पे ये शादी की लाइन पे ऐसे जजीरा बन रहा है। तो ये जो इन्होंने बताया ना कि मैंने पहली जो शादी की है, इनकी पहली शादी तो नाकाम हो गई, तो जो उन्होंने दूसरी शादी की है उसमें भी इनको प्रॉब्लम आएंगे और जो उन्होंने तीसरी शादी की है उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे। अभी तो बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के इनकी मैरिज लाइफ कोई ज़्यादा सुखी नहीं होगी मेरे इल्म के मुताबिक। इनकी आगे चल के इनके ज़ाहिर है 2 शादियाँ बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी टेंशन है मेरे ख़्याल में। 2 शादियाँ किसी बहुत ही मजबूरी बन जाए आपको तो आप दूसरी शादी करें, अदरवाइज़ आपके लिए एक ही शादी अच्छी होती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसाफ कर सको तो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इंसाफ नहीं कर पाते। इंसाफ करना ही सबसे मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने ये शर्त रखी इसीलिए थी कि मर्द एक ही शादी करे, एक ही औरत के साथ आप अच्छे तरीके से इंसाफ भी कर सकते हैं। और जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना जीना मुश्किल हो गया है, उस लिहाज से मेरे ख़्याल में अगर हम एक ही शादी करें और अपनी बीवी को उसके सही हकूक़ अदा कर सकें और बच्चों की सही परवरिश कर सकें, तो मेरे ख़्याल में यही काफ़ी है। लेकिन अगर कोई स्वाब की खातिर किसी बेवा औरत के साथ शादी करता है, उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, उसकी मदद के लिए, उसके बच्चों को पालने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा नेकी का अमल है। अगर आपकी बीवी आपको इजाज़त देती है और आपके फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख़्याल में किसी भी बेवा के साथ आप स्वाब की खातिर शादी कर सकते हैं। लेकिन एक वैसे जो हम शौकिया शादी कर रहे होते हैं और उसकी वजह से जो हमारी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उस लिहाज से मैंने बात की थी कि अगर हम एक ही शादी करें तो मर्द के लिए उसमें टेंशनें कम होती हैं। क्योंकि एक शादी आप इजीली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 2 शादियों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें, कमेंट्स लाजमी पास करें। और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी और बड़ी डिटेल से आपको हर चीज़ बताई जाएगी, जो भी आप सवाल पूछेंगे। बाकी चार्जेज़ हैं, फ़ीस है रीडिंग की, तो वो आपको जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे आपको बता दी जाएगी। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।